मैं इसको पीछे की तरफ दिखाऊं तो मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो आपको नहीं दिख रही है। दोस्तों, अगर आप इस मिरर को देख के ये सोचते हैं कि ये मिरर बिल्कुल सही साइड है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय पर जो मैंने मिरर की सेटिंग कर रखी है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं कि मिरर की सही सेटिंग क्या है और मिरर की सही सेटिंग करके हम ब्लाइंड स्पॉट को कैसे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं या कम करते हैं। मेरा नाम है अमित और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस मिरर को देखकर ऐसा नहीं लगता होगा कि मिरर की सेटिंग गलत है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि मिरर की सेटिंग गलत क्यों है और इसको किस तरीके से प्रॉपर वे में सेट करते हैं। दोस्तों, जब हम गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में कुछ एक ऐसे स्पॉट्स होते हैं आपको जो कि नहीं दिख पाते, उनको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हम मिरर को कितना भी सेट कर लें, वो पॉइंट्स हमको करेक्टली नहीं दिख पाते हैं। उसके लिए हमको अपनी गर्दन को राइट साइड में या लेफ्ट साइड में घुमाकर देखना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने इस मिरर को सेट किया हुआ है उसमें वो ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज्यादा बनेगा, लेकिन हम अपने राइट साइड के मिरर को और लेफ्ट साइड के मिरर को कम से कम इस तरीके से तो एडजस्ट कर ही सकते हैं जिसमें कि जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ब्लाइंड स्पॉट बनता है वो कम बने और हमको ज्यादा से ज्यादा व्यू मिल पाए। तो देखिए, इस मिरर को सेट करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जो अभी मैंने सेट किया हुआ है इसके अंदर आपको मेरे ड्राइवर सीट का जो गेट है वो और पीछे वाला जो गेट है वो दोनों गेट के हैंडल आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो जब आपको दोनों के हैंडल क्लियरली दिख रहे हैं और आपकी गाड़ी का पूरा राइट साइड का बॉडी दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आपको इसको इस तरीके से सेट करना है कि आपको केवल और केवल पीछे का हिस्सा या पीछे का हैंडल दिखे। तो देखिए कैसे सेट करेंगे इसको। सबसे पहले तो, और अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले आता हूं। ये देखिए, जो अभी मैंने मिरर की सेटिंग की है इसमें मेरे को पीछे के गेट का केवल और केवल एक हैंडल दिख रहा है और पीछे का थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। तो ये सही तरीका है मिरर को सेट करने का, जिसमें कि आपको गाड़ी का केवल पीछे का हिस्सा दिखता है। इसमें क्या है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट कम बनेगा और आपको ज्यादा व्यू मिलेगा। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड का मिरर सेट करते हैं। लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो बॉडी बहुत ज्यादा दिख रही है गाड़ी की। अभी इसको मैंने थोड़ा सा पीछे करता हूं। अभी देखिए, जो मैंने सेटिंग की है इस सेटिंग के अंदर मेरे को लेफ्ट साइड का गाड़ी का पीछे का पोर्शन दिख रहा है। तो ये सही तरीका है लेफ्ट और राइट मिरर को सेट करने का। अब बात करते हैं कि राइट साइड में ऐसा क्या स्पॉट है जो कि हमको नहीं दिख पाता। ये देखिए, अभी इस मिरर के अंदर मैंने जब सही तरीके से सेटिंग कर रखी है और मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से इसको सेट करना है, उसके बाद भी अगर आप इसमें देखेंगे तो एक मेरे पास में गाड़ी खड़ी है वो आपको नहीं दिख रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूं गाड़ी कितनी दूरी पर है। देखिए, सेंटर मेरे जस्ट राइट में खड़ी है और ये गाड़ी मेरे को इस मिरर में पूरी तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी नहीं दिख पा रही है। तो ये एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जो कि मैं मिरर को सही सेट करने के बाद भी नहीं कैच कर पा रहा हूं। देखिए, आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं ब्लाइंड स्पॉट का। ये देखिए, अभी आप मिरर के अंदर आपको एक गाड़ी दिख रही होगी मेरे लेफ्ट साइड में, लेकिन अगर मैं इसको आपको पीछे की तरफ दिखाऊं तो मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो आपको नहीं दिख रही है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट में है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने मिरर को सही सेट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने मिरर को बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, उसके बाद भी बिल्कुल पास वाली गाड़ी मेरे को नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह है कि आप मिरर को कितना भी एडजस्ट कर लें, कहीं ना कहीं पे कोई स्पॉट जरूर होता है जो कि आपको छूट जाता है और उस स्पॉट के लिए आपको थोड़ा बहुत गर्दन का यूज करना पड़ता है। गर्दन को लेफ्ट राइट में घुमा के देखना पड़ता है। ये अब इस मिरर को अगर मैं मान लीजिए और भी वाइड करता हूं तो मुझे इसकी थोड़ी सी बॉडी दिखनी शुरू हुई, लेकिन ये करने में बहुत रिस्क है, क्योंकि इस केस के अंदर मुझे अपनी गाड़ी का बॉडी नहीं दिख रही और मेरे गाड़ी के जस्ट पास में से जो भी चीजें गुजरेंगी वो मुझे नहीं दिखेंगी, वो और भी रिस्की है। इसीलिए मैं मिरर को इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे मिरर को इस तरीके से ही एडजस्ट करके रखना पड़ेगा और यही सही तरीका है एडजस्ट करने का। अब बात करते हैं कि इन ब्लाइंड स्पॉट को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा तरीका है। इन ब्लाइंड स्पॉट को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपके गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स के मिरर आते हैं, उन मिरर्स को आप अपने कांच में सेट कर सकते हैं और उनकी हेल्प से ब्लाइंड स्पॉट्स को जो अभी नहीं दिख रहे हैं उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। बहुत कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स में एलिमिनेट हो जाता है। उसी तरीके से आजकल कुछ गाड़ियों में कैमरास भी आने लगे हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं गाड़ी के अंदर। उन कैमरेस की हेल्प से आप ब्लाइंड स्पॉट्स को अवॉइड कर पाते हैं और आपके सामने स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पर आप उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देख पाते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट में आते हैं, इसकी देखिए आप। और हाईवे पे भी देखिए आप, मैं हाईवे पे गाड़ी दिखाता हूं आपको। यहाँ पे तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।